परमेश्वर का वचन पिछले दिनों से सीख रहे थे, परमेश्वर का विषय सीख रहे थे। तो परमेश्वर के विषय में हमने काफ़ी कुछ सीखा। विश्वासी जीवन की बुनियादी बातें सीखी कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास किया वो परमेश्वर है कौन है। क्योंकि आज मसीहत में भी क्या है, परमेश्वर की असली क्या नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं है। आपको मालूम पूरा एक मसीह विश्वास क्या है, पूरी दुनिया में हमने सीख लिया वो बातें। मसीह विश्वास या एक सचमुच में एक सच्चा विश्वासी का विश्वास क्या है परमेश्वर के प्रति, कि परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है। हमने सीख लिया। हालांकि दुनिया क्या मानती है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने शैतान का पूरा चित्र क्या करके रखा हुआ है, बिगाड़ कर रखा हुआ है। हर चीज़ को क्या बना दिया, ये भी परमेश्वर, ये भी परमेश्वर। मतलब परमेश्वर को ऐसा क्या बना दिया, परमेश्वर एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी चीज़ है जिसको जानना हर एक व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है, अपने सृजनहार को पहचानना। तो हम देखते हैं, हम मसीह विश्वास, सारी दुनिया विश्वास करती है कि परमेश्वर है। नास्तिक लोग नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर है, वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। लेकिन ज़्यादातर दुनिया मानती है कि परमेश्वर है। लेकिन ये परमेश्वर है कौन है, ये है कैसा है, ये क्या कर सकता है, इसने क्या किया है, कर कर जानते नहीं है। हर चीज़ को, पेड़ पौधे सब को क्या मानते हैं, परमेश्वर मानकर। परंतु मसीह विश्वास बाकी सारी दुनिया से अलग है, एक सच्चा मसीह विश्वास। क्योंकि मसीह में भी आप बहुत सारे विश्वास आ गए, कि यहोवा विटनेस आ गया, और भी परमेश्वर का पूरा चित्रण। आज यहूदी समाज को भी परमेश्वर की असली क्या नहीं है, असली पहचान, वो भी सिर्फ एक साइड ही जानते हैं, यहोवा को मानते हैं। त्रिएक परमेश्वर को वो मानते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में वो विश्वास करते नहीं है। ज़्यादातर मसीह समाज भी क्या नहीं करता, जैसे ओनली जीसस है, वो भी क्या नहीं करते, वो भी त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मसीह समाज में। परंतु सच्चा जो मसीह समाज या मसीह विश्वास है, वो उनका विश्वास क्या है कि एक परमेश्वर है, अनेक नहीं है। और दूसरा हमने ये सीखा था पिछले दिन, परमेश्वर जीवित है, वो मुर्दा नहीं है, सोया हुआ नहीं है। और तीसरी बात हम सीख रहे थे कि परमेश्वर क्या है, सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं है। मतलब वो किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है, जैसे आज दुनिया में हम देखते हैं, काल्पनिक भी हैं और इंसान के द्वारा निर्मित भी हैं। और चौथी बात हमने सीखी थी कि उसने सबको बनाया है, उसको कोई बना नहीं सकता है, वो सृष्टि करता है, वो सबसे पहले है। तो ये मसीह विश्वास है। और पांचवी बात हमने देखी थी, उसने एक बड़े उद्देश्य और बड़ी योजना के तहत सारी सृष्टि का क्या किया है, निर्माण किया है। और उसकी योजना क्या होगी, पूरी होगी। और अपनी योजना पर क्या कर रहा है परमेश्वर, काम कर रहा है। तो ये हमने परमेश्वर का एक पहलू सीखा था। वो परमेश्वर क्या है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जिसने अपने आप को कैसे प्रकट किया। हमने एक पहलू देखा था कि परमेश्वर के ईश्वरीय गुण देखे थे। परमेश्वर क्या है, अनंतकालीन है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्व ज्ञानी है। ऐसे कर कर हमने उसके ईश्वरीय गुणों को देखा था, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में ही है, और किसी के अंदर ये बातें नहीं है। और बाकी सब क्या है, सृष्टि है, और सब की एक शुरुआत है, और उनका क्या भी है, एक अंत भी है। परंतु परमेश्वर की ना कोई शुरुआत है और ना उसका क्या है, कोई अंत है। और आज हम इसका दूसरा पहलू देखेंगे। पहले पहलू में हमने परमेश्वर के बहुत सारा ना देखा। हमने परमेश्वर क्या है, प्रेम है, परमेश्वर क्या है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, ऐसे ऐसे कर कर हमने परमेश्वर की कुछ बातों को
सीखा था। आज हम उसकी दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देंगे कि परमेश्वर क्या है। त्रिएक परमेश्वर है। मसीह समाज या मसीह विश्वास क्या है? परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। देखो आप निकाल लें ये व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय 4 वचन पढ़ें। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, तो जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया। सिनाई पर्वत पर भी परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया कि मतलब एकमात्र सच्चा परमेश्वर है कर क्या किया कि मुझे छोड़ क्या नहीं करना। हमने वो बातें सीख ली हैं, इस करके मैं दोहरा नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात जब आती है तो सुनते हैं। तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में 4 मुख्य आज्ञाएं 6 मुख्य आज्ञाएं कौन सी दी? 4 मुख्य आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित थी। 6 आज्ञाएं क्या थी? नैतिक जीवन से संबंधित थी। तो परमेश्वर ने कहा मतलब एकमात्र सच्चा परमेश्वर है कर उसने इंसान मनुष्यों के ऊपर क्या करके दिया? प्रकट करके दिया। और आज भी इजरायली उसी एक सच्चे यहोवा परमेश्वर है कर उसे क्या करते हैं? वो नहीं मानते कि उसका कोई पुत्र है, वो नहीं मानते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा कर भांति भांति से मतलब क्या किया है? बातें किया, प्रकट किया। सारा परमेश्वर की साइड अभी तक खोलकर मिली नहीं थी, लेकिन लिखा इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा क्या करी? बातें करी। पुत्र ने वास्तव में प्रकट किया, ये भेद, ये चाबी खोल कर दी। परमेश्वर कौन है, पृथ्वी क्यों बनी, आकाश क्यों बना, इंसान क्यों बनाया। और फिर अगली पवित्र आत्मा ने, पौलुस इफिसियों की पत्री में कहता है जो बातें अब तक गुप्त थी, आज तक परमेश्वर ने किसी पर क्या नहीं करी? बातें प्रकट नहीं करी। वो अंतिम दिनों में उसने अपने नबियों पर, अपने प्रेरितों पर क्या किया? अपनी आत्मा के द्वारा वो भेद क्या है परमेश्वर के जो मन में था। और परमेश्वर का पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना हमें जरूरी है परमेश्वर ने उतना हम पर क्या करके दिया? प्रकट कर दिया। ये मानवीय बुद्धि से मतलब कोई भी परमेश्वर को जान नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम प्राणी मनुष्य हैं। हम सीमित हैं, परमेश्वर असीमित है। हमारी सीमाएं हैं, सोचने की सीमा है, समझने की भी सीमा है। उससे बढ़कर हम ना सोच सकते ना समझ सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी सीमाओं में समाता नहीं है। इस करके कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? जान नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने कहा कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को भी नहीं जानता केवल पिता, और जिस पर पिता प्रकट करना चाहे। इसलिए यीशु ने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको क्या न कर ले? खींच ना ले। तो त्रिएक परमेश्वर कैसे मतलब क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। आपको मालूम है, अगर इधर हम देखें जो अभी हमने पढ़ा कि एकमात्र यहोवा सच्चा परमेश्वर है, परंतु जब हम बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर है तो क्या फिर वो झूठा था? या क्या उस मतलब टक्कर नहीं खा रहा उस वचन से? इसलिए तो देखो ना, यीशु मसीह को क्रूस दिया, जिनको व्यवस्था दिया था। ये भेद क्या नहीं हुआ? क्योंकि ये भेद पवित्र आत्मा के द्वारा ही, प्रभु के द्वारा ही खुलना था। और जब प्रभु को ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ये भेद उनके लिए क्या ही रहा? भेद ही रहा। इसलिए उन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। और आज पूरी दुनिया देखो,
बहुत सारी दुनिया मानती है कि त्रिमूर्ति परमेश्वर कर कर बहुत सारे मानते हैं, हमारे इसमें भी समाज में भी। एक ने बनाया, एक उसको चला रहा है, तीसरा उसको क्या करता है, नाश करता है। जैसे हमारे इसमें कथन है ब्रह्म, मतलब अलग अलग दुनिया के मत हैं परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर को सही कर कर दुनिया क्या नहीं करती, लेकिन धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का कि उसने अपने आप को मनुष्यों पर क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है। पहले वो थोड़ा थोड़ा सा बातें करता आया, सिनाई पर थोड़ा सा उसने प्रकट किया, आदम और हवा पर थोड़ा प्रकट किया, उन्होंने पूरा परमेश्वर को क्या नहीं किया, जाना समझा नहीं था। तो परंतु इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया है। तो वो जो व्यवस्था में था या अब जो है नए नियम में कोई टकराव नहीं है, परंतु वो ही परमेश्वर, वो एकमात्र परमेश्वर है, परंतु वो त्रिएकत्व में काम करता है। मतलब सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर एक परमेश्वर है तो फिर तीन कैसे, या तीन है तो फिर वो एक कैसे हो सकता है। हाँ, ये मतलब इंसान की समझ से क्या है, बाहर है। इसलिए इंसान अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से कभी भी क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर के बारे में जान ही नहीं सकता। ये तो एहसास है कि परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर कौन है, उसकी योजना, उसका स्वभाव, उसके कार्य, इनको इंसान क्या नहीं कर सकता समझ। लेकिन हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ने इंसान के साथ सृष्टि के द्वारा भी बातें करता है, और परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा भी अपने आप को खोल कर प्रकट कर दे रहा है कि परमेश्वर कौन है, कैसे उसने सब बनाया, कैसे हर चीज़ की उत्पत्ति करी है। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने फिर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा भी क्या किया, मनुष्यों पर प्रकट किया। और बाकी की बात रही, पवित्र आत्मा ने सारे भेद को क्या कर दिया, खोल कर दिया। तो धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस करके इसमें अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है आज मसीह समाज भी कितना बंटा हुआ है। यहोवा विटनेस है एक, या रोमन कैथलिक हैं, या ओनली जीसस हैं, ये सब क्या हैं, परमेश्वर को जानने पर भी क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर को जानते नहीं हैं। इस करके आज मसीह समाज इतना बंटा हुआ है। कितने आज क्या हैं, अलग अलग मत हैं आज परमेश्वर के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, यीशु मसीह के प्रति। मतलब लोगों के क्या हैं, अलग अलग मत हैं। परंतु परमेश्वर को सचमुच में सही तरीके से समझना है। एक परमेश्वर है तो भी वो अपने आप को त्रिएकत्व में प्रकट कर दे रहा है, यानी कि तीन व्यक्तियों में प्रकट कर दे रहा है। तीन व्यक्ति हैं तो भी तीनों में क्या है, देखो भिन्नता है, भिन्नता भी है तीनों में। मतलब भिन्नता है, पिता अलग, पिता का कार्य अलग है, पुत्र का अलग है, पवित्र आत्मा का अलग, भिन्नता भी है तीनों में। और भिन्नता भले ही है, लेकिन तीनों में समानता है। तीनों में क्या है, समानता भी है, सहयोग है और सहमत है। तीनों एक बात पर सहमत है, और तीनों मतलब जो भी काम करे तीनों उसमें क्या है, भले ही कार्य अलग अलग है लेकिन तीनों सहमत है। मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति एक काम में सहमत है, दूसरा उसमें क्या नहीं हो, सहमत नहीं है। मतलब विरोधाभास नहीं है परमेश्वर में।
तो ये एक अलग विषय है सीखने का, गहराई से हम सब हर एक विश्वासी का सीखने का विषय बाइबल स्टडी के द्वारा। ये प्रचार नहीं है, परंतु ये एक बाइबल स्टडी है, बाइबल क्लास है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को सीख सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारा मसीह समाज क्या होता जा रहा है, भटकता जा रहा है। पवित्र आत्मा के विषय में पूरी नॉलेज नहीं है, यीशु मसीह के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, और परमेश्वर या त्रिएकत्व के बारे में पूरा ज्ञान ये दुनिया को ज़्यादातर को मालूम नहीं है। तो हम अगर देखें तो परमेश्वर का सबसे पहले अगर हम देखते हैं त्रिएकत्व परमेश्वर कैसे काम करता है। हर चीज में त्रिएकत्व परमेश्वर यानी कि एक इकाई के तौर पर परमेश्वर कैसे काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं सृष्टि में। अगर हम नए नियम में भी जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से आवाज़ आ रही है, पिता परमेश्वर की मतलब को हम देखते हैं, एक आवाज़ आ रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न। पिता परमेश्वर को हम देखते हैं, भिन्नता देखते हैं मतलब। और पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह वो क्या कर रहा है, बपतिस्मा ले रहा है, देह धारण होकर जो आया। और पवित्र आत्मा को हम देखते हैं, कबूतर के नाई क्या है, उधर यीशु के ऊपर उतर। यानी कि तीनों को हम क्या कर सकते हैं, त्रिएकत्व को हम देख सकते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारी बातें सिखाई पिता के बारे में, पिता मुझ में, मैं पिता में, मतलब हम एक हैं। बहुत सारी बातें प्रभु ने बताई। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण देने के बाद कहा कि अब तुम जाओ, सबको क्या करो, यीशु समाचार बताओ, चेला बनाओ, और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा। आज देखो ना कितने लोग यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं। यीशु के नाम में मतलब यीशु को ही क्या करते हैं, मानते। ओनली जीसस, ओनली यीशु, एकमात्र यीशु। परमेश्वर पिता भी यीशु ही है, पवित्र आत्मा भी यीशु ही है, इसलिए यीशु के नाम से क्या लेते हैं। लेकिन वो सही बपतिस्मा नहीं है, सही विश्वास नहीं है। तो और उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, जब हम आशीर्वाद की प्रार्थना बोलते हैं, लास्ट में जब हम बोलते हैं पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, मतलब त्रिएक हर जगह को हम देख। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इसमें कुछ बातें हम देख कर प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले जब हम परमेश्वर को देखते हैं, आप निकालें उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन। 1:26 पढ़े सिस्टर, 26। हाँ 26 पढ़ो दोबारा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य फिर परमेश्वर ने कहा, हम अपने बनाए। इसका मतलब देखो, अगर ये अब हमें समझ में आया, नए नियम में समझ में आया ये भेद, उससे पहले पुराने नियम के संतों को ये भेद मालूम नहीं था कि ये मतलब जो हम शब्द है ये बहुवचन है, मतलब एक से ज़्यादा है। आज भी बहुत सारे बोलते हैं परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत है, स्वर्गदूतों को बोल रहा है परमेश्वर के, आओ हम किसको बनाएं। मेरी तरफ देखो ना, हम किसको बनाएं, मनुष्य को बनाएं। यानी कि बहुत सारे आज भी डाउट में हैं। तो इससे पहले आप देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या है, मतलब परमेश्वर ने कहा बन गया, परमेश्वर ने कहा बन गया, सिंगल वर्ड है। हालांकि एक बात अलग है, शुरू का जो वचन लिखा है, जहाँ लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी, सृष्टि करी। तो आदि में परमेश्वर ने जब आया है ना, वहाँ एलोहिम शब्द है,
1 का 1 में, और 2 अध्याय का 4 में भी लिखा है आकाश और पृथ्वी का वर्णन जब बताया जा रहा है कि यूं आकाश और पृथ्वी का बनाना समाप्त होया जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने ये बनाया कर कर। उधर भी क्या आया है, एलोहिम शब्द है। एलोहिम का मतलब है त्रिएक परमेश्वर है उधर भी, लेकिन उसमें ज़्यादा ध्यान हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर कैसे इकाई में काम करता है। परमेश्वर कह रहा है हम बनाएं अपने, यानी कि बहुवचन है, सिंगल वचन नहीं है। यानी कि अगर एक परमेश्वर है तो ये इसके साथ फिर और कौन है, सवाल खड़ा होता है। और इसीलिए दुनिया ने आज क्या बना लिए, इतने मत आ गए दुनिया में, इतनी अलग अलग डॉक्ट्रिन आ गई, इतने अलग अलग उपदेश आ गए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन को क्या नहीं करा, उस हिसाब से क्या नहीं करा, खुलकर समझा नहीं है। यीशु ने खोल कर दिया वो भेद, पवित्र आत्मा ने खोल कर दिया वो भेद। उससे पहले मैं बता रहा हूं कि यहूदी समाज को भी, जिनको ये व्यवस्था लिख कर दिया था, जिनसे परमेश्वर बातें करता आया, उन्होंने भी क्या नहीं किया, परमेश्वर को इस रीति से अभी तक भी जाना नहीं है। और मसीह समाज भी आज बहुत क्या है, इन बातों से अभिज्ञ है, मतलब जानता नहीं है, अनजान है। इस करके हमें परमेश्वर के बारे में जब देखते हैं, इसमें कई वचन हैं। इसमें उत्पत्ति 1 का 26 भी है, हम अपने या बनाए, आओ हमारी, ऐसे करके शब्द है। 11 का 7 भी पढ़ो, उत्पत्ति 11 का 7। इसीलिए आओ हम, उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। हाँ, ये आओ हम का मतलब है कौन है यहाँ, स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यानी कि परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट कर दे रहा है, त्रिएकता में प्रकट कर दे रहा है। यानी कि 3 व्यक्ति हैं परमेश्वर। अब ये इंसान की समझ में आने वाली बात, अगर जब इंसान अपनी बुद्धि से जब हम ये सोचने लगेंगे तो उल्टा ही जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 55 का जब हम 8-9 पढ़ते हैं ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरी गति और तुम्हारी गति, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का क्या है, अंतर है। मतलब इतना अंतर है जितना आकाश और पृथ्वी का अंतर है परमेश्वर में और इंसान में, परमेश्वर की सोच में, इंसान की सोच में। मतलब किसी भी तरीके से कभी भी परमेश्वर को इंसान समझ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, असीमित है, सीमा में समाता नहीं है। हमारी सोचने समझने की सब सीमा है, हम एक कीड़ी के समान है, हाँ, मतलब छोटे से प्राणी है। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। तो आज भले ही हम विश्वासी हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से आज भी हम परमेश्वर को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की योजनाओं को, अपने उद्धार को हम क्या करें, जानें। पिता, पुत्र ने पिता को प्रकट करके दिया, पिता ने पुत्र को, और पवित्र आत्मा क्या कर दे रहा है, सब बातों को हमें खोल कर बता रहा है। तो इधर भी हमने देखा, इधर भी क्या आया, आओ हम भाषा में क्या डालें, गड़बड़ी, यानी कि त्रिएक पर। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं मतलब सृष्टि के कार्य में त्रिएकता की जो इकाई कैसे काम कर रही है, तीनों एक साथ है। और एक वचन और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे,
यशाया 6 अध्याय का 8 वचन भी हम पढ़ेंगे ना, उसमें जाएंगे नहीं, उसमें भी लिखा है हमारी ओर से कौन जाएगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर यशाया को बोल रहा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। हमारी ओर से का मतलब परमेश्वर के साथ और भी कोई है, तो और कोई नहीं है। कौन है? त्रिएक परमेश्वर है। एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति हैं, लेकिन तीनों क्या हैं? तीनों एक साथ हैं, तीनों अनंतकालीन है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। तीनों क्या है? बराबर है। परंतु हाँ, उनमें एक क्या है, हम उसमें क्रम देखते हैं, उनमें एक उसको देखते हैं, हम एक संबंध को देखते हैं। पिता में से पुत्र है और पिता और पुत्र में से पवित्र आत्मा है। मतलब एक वो देखते हैं, उनमें हम संबंध देखते हैं, एक एकता देखते हैं। तो इसलिए परमेश्वर भी क्या कह रहा है? जैसे हम में एकता है, ऐसे ही क्या हो वे भी हमारे समान हो। वो एकता परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य भी किस में शामिल हो? हम में शामिल हो, मैं ना हो, मैं और मेरा ना हो। पहली सदी की कलीसिया में मैं और मेरा क्या हो गया था? खत्म हो गया था। यानी कि ये संभव है। परमेश्वर की जो योजना है, देखो मैं शब्द कब आया? मैं शब्द सिर्फ परमेश्वर के लिए यूज होता है, लेकिन लूसीफर के बारे में लिखा, उसने 5 बार मैं शब्द है। मैं ईश्वर के सिंहासन के तारों के समान, मैं अपना सिंहासन लगाऊंगा, मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, मैं आया, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। इसलिए उसको क्या कर दिया? गिरा दिया। मैं का मतलब है मैं और मेरा पाप को उत्पन्न करता है, वो पाप का स्वभाव है। स्वार्थ जो है मैं और मेरा, ये पाप को क्या करता है? पाप की जड़ है मतलब ये। इसलिए पहली सदी की कलीसिया में क्या निकल गया? मैं और मेरा निकल गया। लिखा है सब सांझे का था, मैं नहीं था। कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। सब क्या था? सांझे का था। मतलब किसमें? सिद्धता में आ गई कलीसिया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई थी। आज सब में क्या है? मैं और मेरा कलीसिया में है, लेकिन अपनी अपनी सब में क्या है? मैं और मेरा है। एकता का तो कोई दूर दूर तक क्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर की योजना ये है ही नहीं। ये सिद्ध कलीसिया नहीं है। ये हम में कभी शामिल नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होंगे। मैं और मेरा रखने वाले कभी भी नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं हो। उसमें वो ही होंगे जो हम में शामिल हुए हैं। ये मतलब जिनके अंदर ये मन है, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, और मेरा कुछ भी मेरा नहीं, सब प्रभु किसका है? तेरा है। तो ये आसान भी, ये इतना आसान नहीं है। मैं और मेरा निकलना इतना आसान नहीं है। परंतु ये भी सच है कि ये असंभव भी नहीं है। हमारे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव पवित्र आत्मा ये कर सकता है। इसलिए एक प्याला है, इसलिए हम सब के अंदर एक आत्मा डाला है। इसलिए एक रोटी में से तोड़ते हैं, एक प्याले में से पीते हैं। हम सब के अंदर एक ही आशा है, एक ही पिता है, एक ही घराना है, सब एक ही बपतिस्मा है। ये क्यों है? अलग अलग क्यों नहीं है? ये इसलिए है ताकि सब एक देह एक देह मतलब, एक देह का मतलब अंग भले ही छोटा है बड़ा है, लेकिन सब में एकता है। सब सिर के अधीन है, सब सांझे का। एक को चोट लगी तो दूसरा क्या है? दूसरे को भी दर्द हो रहा है, यानी कि एकता है। लेकिन आज ये कलीसियाओं में नहीं है, लेकिन पहली सदी में थी। और आज तो देखो ना कलीसिया कितनी बंट चुकी है, कितनी विचारधाराएं आ गई। दूसरा विश्वासी दूसरे विश्वासी तक कोई क्या ही नहीं करता, मेल ही आपस में कोई परंतु ये परमेश्वर की योजना क्या है कि हम भी क्या हों? परमेश्वर के समान हो। तो सिर्फ सूरत में नहीं,
बल्कि स्वभाव में भी हम क्या हों, मैं और मेरा हमारे अंदर से क्या हो, खत्म हो। तो इस करके हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बात के सृष्टि के सृजन में हम परमेश्वर को, त्रिएक तो परमेश्वर को इकट्ठा काम करते हुए देखते हैं। और आपको मालूम है अनंत काल में कौन भी होगी, कलीसिया भी इनमें हम में होगी। सब मिलकर क्या करेंगे, कलीसिया वो जो सिद्ध हुए संत हैं, जिनके अंदर से मैं और मेरा निकल गया, जो हम में शामिल हो गए। मैं और मेरा पाप की जड़ है। जो व्यक्ति मैं और मेरे में जीता है, मैं और मेरा परिवार, दूसरे का कोई मतलब नहीं है। उसी प्याले में से पीकर भी एकता नहीं आ रही, एक आत्मा हमारे अंदर होने के बाद भी एकता नहीं आ रही, अपने मैं को नहीं हम त्याग रहे, तो फिर कभी भी हम सिद्धता तक क्या नहीं कर सकते, आ नहीं सकते। तो उसमें हम आगे चलकर देखेंगे। तो दूसरी बात हम देखते हैं, माफ करना, इसमें मैंने ये दूसरा विषय था, दूसरे नंबर पे था ये। सबसे पहले हम देखते हैं सृजन में। सृजन में कहाँ हम देखते हैं, 1 अध्याय 3 वचन। हाँ, त्रिएक परमेश्वर एक इकाई के रूप में कैसे काम करता है। उत्पत्ति 1 का पढ़ो ना 3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और उधर 2 से पढ़े। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, देखो इधर भी त्रिएकत्व को हम देखते हैं। सबसे पहले किसमें त्रिएकत्व को देखते हैं, हम सृष्टि के सृजन में देख रहे हैं। और अभी जो हमने वचन सीखे ये किसमें देख रहे हैं, ये दूसरा भाग था। ये किसमें देखते हैं हम, इंसान के सृजने में। इंसान के साथ जो परमेश्वर का व्यवहार है वो त्रिएकत्व में है। सृष्टि में भी जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर सृष्टि रच रहा है तो पिता परमेश्वर आवाज यानी कि वचन आ रहा है, यानी कि पिता में से वचन आ रहा है, और पवित्र आत्मा भी, यानी कि वहां भी हम त्रिएकत्व को देख सकते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर वचन निकल कर आ रहा है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर बादल क्या कर रहा है, उधर मंडरा रहा है। तो उधर भी हम इकाई को देखते हैं, त्रिएकत्व को देखते हैं। तो पहला तो ये था। और दूसरा अभी हमने देखा, मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। इसमें हम त्रिएकत्व को देख सकते हैं। और तीसरी बात देखकर प्रार्थना करेंगे हम, देह धारण में, देह धारण के समय उसमें हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन। तो पिता ने क्या दिया, पुत्र दिया। यानी कि पुत्र अलग दिखा रहे ना इधर, एक है तो भी त्रिएकत्व को हम कैसे भिन्न भिन्न, मतलब भिन्नता को देख रहे हैं। एक परमेश्वर में कैसे हम त्रिएकता को देखते हैं। तो पिता है, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है। तो पिता ने क्या दिया, पुत्र दिया। पुत्र क्या कर रहा है, देह धारण कर रहा है। पुत्र परमेश्वर क्या कर रहा है, देह धारण कर रहा है। अगर आप लूका 2 का 11 पढ़ो। लूका 2:11 पढ़िए ना। कि
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ, उद्धार करता जन्मा है। कौन जन्मा? जन्मा वैसे भाषा में लिखा है, वास्तव में जन्मा नहीं है, परंतु हमने पिछले दिनों सीखा है उसने क्या किया, देह धारण किया। किसने? पिता ने नहीं। मतलब तीनों का ऑफिस अलग अलग है। पिता का काम पुत्र नहीं करता, पुत्र का काम पिता नहीं कर रहा है, पिता देह धारण नहीं कर रहा है। अभी इधर बहुत सोचना वो आ जाएगा दिमाग में, बहुत प्रार्थनाओं के साथ सीखने का ये विषय है, नहीं तो हम इनको अलग अलग समझ लेंगे। प्रार्थना भी देखो जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, पिता से करते हैं, पुत्र के नाम से करते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से करते हैं। प्रार्थना का भी क्या है, क्रम है। इसलिए यीशु ने कहा मेरे नाम से जो मांगोगे पिता क्या करेगा। यानी कि प्रार्थना करते समय भी हमें मालूम होना चाहिए त्रिएक परमेश्वर की इकाई का। और जब हम आशीर्वाद बोलते हैं या जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसमें त्रिएकत्व का क्या होना चाहिए, हमें वो इकाई कैसे काम करती है वो मालूम होना चाहिए। कभी भी हम ये नहीं बोल सकते पिता का लहू या पवित्र आत्मा का लहू। लहू किसका ही है? पुत्र परमेश्वर का, जब देहधारी हुआ। मतलब उल्टा सीधा क्या नहीं कर सकते, मतलब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो पिता अपना इकलौता पुत्र दिया, पिता ने, पुत्र परमेश्वर ने क्या किया, संसार में देह धारण किया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर मरियम के गर्भ के समय उसने क्या किया, लिखा है ना, उसमें लिखा है, देखो 2:35 पढ़ो, लूका 2:35। वरन तेरा प्राण भी तलवार से द्वार पार छिद जाएगा। 1:35, सॉरी 1:35, लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतर। देखो पिता ने पुत्र दिया, पुत्र देह धारण कर रहा है और पवित्र आत्मा तुझ पर, पढ़ो ना, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। यानी कि त्रिएकत्व को हम देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? देह धारण के समय त्रिएकत्व को देख रहे हैं। सृष्टि के समय, सृजन में, मनुष्य को बनाने में, और फिर जब प्रभु देह धारण कर उस समय भी हम किसको देखते हैं? त्रिएक परमेश्वर को हम देख रहे हैं। भिन्नता को देख रहे हैं, एकता को देख रहे हैं, सहयोग को देख रहे हैं और उनके कार्य को देख रहे हैं। यानी कि इनको अलग किया नहीं जा सकता। यानी कि परमेश्वर हम में है। हम शब्द है, मतलब हम शब्द, मैं नहीं है। मैं शब्द होता है अकेला, लेकिन हम शब्द क्या है, वो उसमें मैं अगर वो बोले तो उसमें भी वो परफेक्ट है, वो ही बोल सकता है मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे तुल्य और कोई नहीं, मेरे बराबर और कोई नहीं। लेकिन तो भी मैं परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तो भी वो सिद्ध परमेश्वर है। लेकिन उसमें क्या है, त्रिएकत्व को हम देखते हैं। तीन व्यक्ति हैं जिनमें तीनों में क्या है, भिन्नता भी देख सकते हैं, और वो प्रेम, वो सहभागिता और वो संबंध को हम सब बातों में देख सकते हैं। देह धारण में भी हम तीनों को देखते हैं, और आगे हम उद्धार में और सब बातों में आगे देखेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो आज शाम के समय जब हम देखते हैं परमेश्वर ने इंसान को बनाया, कैसे बनाया, हमने पढ़ा शुरू में, हम मनुष्य को बनाए। यानी कि परमेश्वर, हम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा किसको बना रहा है? इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बना। तीनों बहुत जरूरी हैं।
बहुत सारे पिता पर विश्वास करते हैं, पुत्र पर नहीं करते। बहुत सारे पुत्र पर विश्वास करते हैं, पिता पर नहीं करते। और बहुत सारे पिता पर भी करते हैं, पुत्र पर भी करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते। उसकी अगुवाई के लिए, उसकी भरपूरी के लिए, मतलब क्या नहीं करते हैं, उसके काम हमारे जीवन में अगर नहीं होंगे, उसका अगर अगुवाई हमारे जीवन में नहीं होगी, तो हमारे जीवन में फिर पिता ने काम किया, पुत्र ने किया, पवित्र आत्मा का काम अभी चल रहा है। पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। देखो, पिता ने नींव रखी, पुत्र ने कीमत दिया, और पवित्र आत्मा अब नींव रख रहा है, तैयार कर रहा है। तो पवित्र आत्मा क्यों दिया? ताकि भले ही अलग अलग जातियों के हों, अलग अलग समाज के हों, गोरा हो, काला हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक मेज पर ला रहा है। सबको एक प्याले, आज प्याली भी प्रभु भोज में प्यालियां भी अलग अलग आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये गरीब है, ये थोड़ा अमीर है, एक ये थोड़ा जरा, मतलब क्या है, गोरा काले का क्या आ गया, भेद आ गया। एक दूसरे का जूठा क्या नहीं करते, जैसे वो हमारी उस दिन आंटी कह रही थी। बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन मैं नहीं प्रभु भोज में, यानी कि एक कटोरे में से मैं पी। परंतु क्यों रखा है? एक बहुत बड़ा क्या है, रहस्य है, भेद है, और इसकी बहुत बड़ी क्या गहराई। इसलिए प्रभु भोज का विषय बहुत गहरा है। वो एक सहभागिता भी है। जब हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, तो हम एक प्याले में से पीकर क्या बता रहे हैं? हम सब एक देह हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं, हम एक प्याले में से पी रहे हैं। हम सब आपस में क्या कर रहे हैं? प्रभु ने कहा तुम आपस में क्या रखो, तो वो सहभागिता, प्याले में से पी रहे हैं, लेकिन हमारा सहभागी होने का, एकता होने का कोई दूर दूर तक सरोकार ना हो, एक होने का कोई इरादा ही ना हो, एक होने का मकसद ही ना हो, एक देह का अंग होना, एक परिवार का अंग होने का, लेकिन हम क्या कर रहे? प्याले में से पी रहे। इसलिए लिखा है अपने आप को क्या कर ले, जांच लें। अब हम सब क्या हैं? उस लक्ष्य को अपने सामने रख कर क्या करना है? हम सब एक देह हैं, हम एक परिवार के हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है। इस करके सेवा भी हमारे बाप की है, हम सब की है। किसी एक अकेले की थोड़ा, एक अकेले पे थोड़ा थोप दे चलो जी, नहीं, सब की है। और परमेश्वर ने एक देह में हर अंग को एक काम, जैसे हमारी देह में हर अंग का क्या काम है। अब ये हाथ बोले जी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो चलेगा काम? आंख कहे मुझे कान की जरूरत नहीं है, ऐसे चलेगा? हर एक को परमेश्वर ने देह में जोड़ा है। हर एक विश्वासी का देह में एक बहुमूल्य स्थान है, और एक उसका क्या है, काम है। अगर एक कोई भी छोटी उंगली भी अगर देह में काम नहीं कर रही है, तो उसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आप देह का अंग है, तो आपका मुख्य काम होगा कोई। देखो कोई काम कर रहे हो आप हैं, आप देखो कोई देह में कोई काम है आप? सब ने क्या करना है? हाँ, मैं कलीसिया में तो हूँ, लेकिन कलीसिया में मेरी कोई जिम्मेदारी, कोई मेरा रोल, कोई काम, कोई सेवा, चाय बनाने की नहीं है रोटी बनाने की, हाँ वो भी है, वो भी हम परिवार में तो करते हैं, लेकिन मसीह के लिए आप क्या कर रहे? उसकी सेवा में आप क्या कर रहे? कलीसिया की सिद्धता तक लाने के लिए आप क्या कर रहे? किसी को उद्धार में लाने के लिए आप क्या कर रहे? उद्धार में आए हुओं को सिद्धता तक लाने के लिए आपका क्या काम है, क्या सहयोग? सबका काम नहीं तो हम देह के अंग नहीं है। देह के अंग अगर हैं, तो देह में हमारा एक स्थान है, एक काम है, और वो एकता रहती है। अगर इसमें दर्द है तो इसको एहसास होता है, इसमें दर्द है, अगर पाँव में कुछ लग गया तो इसको एहसास होता है। उसी समय हाथ क्या करता है? वो कांटे को निकालता है। वो दर्शाता है उस एकता को। ये ऐसे नहीं आता। इसलिए प्रभु ने हमारे अंदर एक आत्मा दिया है, एक प्रभु भोज की मेज है, एक रोटी है, एक प्याला है, और एक ही बपतिस्मा है, और एक ही पिता है हम सब का, और हम सब उसकी संतान है, और एक ही हमारा उद्धार करता है। उसने हमें यही सिखाया, तुम आपस में क्या रखो। उसकी यही योजना कि हे पिता, जैसे हम एक हैं,
तू मुझ में मैं तुझ में, हम एक हैं, ऐसे ये भी हम में हो। तो परमेश्वर की योजना है कि हम जो मैं और मेरा कर कर चलने वाले थे, पापी थे, वो अपने मैं को त्याग कर और किस में शामिल हो जाए, हम में शामिल हो जाए। ये है परमेश्वर की योजना। परंतु आज ज़्यादातर को हमें क्या नहीं मालूम है, तो भी क्या नहीं है वो समर्पण, क्योंकि ये काम पवित्र आत्मा करता है। पहली सदी में यहूदी का अन्य जाति से कोई क्या नहीं था मेल। यहूदी व्यक्ति अन्य जातियों को कुत्ते जितनी कदर नहीं समझता था। उसके घर में कभी खाता नहीं था, सांभरियों के कभी उस मार्ग से होकर नहीं जाते थे। लेकिन उस प्रभु ने सबको क्या कर दिया, एक उसमें पिरो दिया। एक प्याला है, एक आत्मा सबको पिलाया गया, एक ही लक्ष्य है, एक ही पिता है। सारी दीवारें क्या कर दी, जाति की, धर्म की, अलगदाई सब क्या कर दी, सब गिरा दी प्रभु ने। अब सबको क्या कर रहा है, एकता में लेकर आ रहा है। पहले एक ही भाषा थी, जैसे एक ही बोली थी, लेकिन पाप के कारण क्या आ गया, बिखराव आया, अलग अलग हो गए, मैं और मेरा आ गया। लेकिन अब पाप निकल गया, अब फिर से परमेश्वर क्या कर रहा है, इंसान को जोड़ रहा है। इसलिए एक पवित्र आत्मा दिया, उस जो एक ही मतलब एकता में लेकर आ रहा सबको। जो एकता में आ जाएंगे वो किस में शामिल हो जाएंगे, हम में शामिल हो जाएंगे। जो एकता में नहीं आएंगे, जो मैं में रहेंगे, मैं और मेरे में जिएंगे, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे से कोई प्रेम नहीं है, दूसरे, इसलिए लिखा है हम संगति का मतलब क्या है, ताकि हम आपस में क्या करें, संगति करें। आपकी संगति बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देह के अंग हैं, एक परिवार के हैं। तो इन बातों को प्रार्थनाओं के साथ हम समझ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। जीवनों में मेरे परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा, मेरे खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आपने जो त्रिएक रूप में परमेश्वर अपने आप को जो प्रकट करके दिया है मेरे महान परमेश्वर से, और भी प्रभु आत्मा में तेरी मदद से, तेरी सहायता से पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने और भी गहराई से सीखने में मदद करे, सहायता करे खुदावन परमेश्वर। सचमुच मेरे महान परमेश्वर आपके प्रेम को परमेश्वर और आपके प्रिय गुण को खुदावन परमेश्वर हम अपनी बुद्धि समझ से नहीं समझ सकते। पिता आपसे विनती करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा ही हमें इन वचनों के और भी प्रभु सही रीति से समझने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें खुदावन परमेश्वर। पिता हम आपसे विनती करते हैं खुदावन परमेश्वर, आज तक तूने हम सबको संभाला प्रभु जी, एक एक विश्वासी भाई बहनों को भी प्रभु याद करते हुए आपके चरणों में आकर आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, इन्हीं दिनों में एक एक को खुदा परमेश्वर आप सरगर्म करें खुदा परमेश्वर, तुझे और करीबी से जानते हुए प्रभु तेरी निकटता में जीवन व्यतीत करने के लिए एक एक की सहायता करें प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हे मेरे महान परमेश्वर, और ये प्रभु रात भर तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु तेरे साथ समय बिता सके, तेरी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी हो प्रभु। धन्यवाद हो पिता, तेरे दासी को लेकर आए प्रभु, आपने दासियों को खुदावन परमेश्वर और भी प्रभु तीसरे स्वर्ग से अधिकार अभिषेक देकर खुदावन परमेश्वर इन वचनों को सिखाने समझाने के लिए प्रभु दे मेरे परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंपते हुए पिता आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक दिन प्रभु हम तेरी इच्छा के अनुसार सिद्धता की ओर आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु, मांगते प्रार्थना करें।